हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट पैराबोला। पैराबोला जो है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पैराबोला जो शेप है उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या रहता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर हम एक्सप्लेन मतलब उनको समझ भी लेंगे कि इसका मतलब क्या रहता है। It is a curve. It is the curve uh, it is the set of all points whose distance from fixed line to distance from a fixed point is always equal। याद रखना, ये जो भी मैंने लिखवाया है ऐसे ही नहीं लिखवाया है। ये कंसेप्ट जो है बहुत ही बेस है पैराबोला के लिए, ज़बरदस्त चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि जनरली पैराबोला के इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं सब लोग, और इक्वेशन से लेकर के सारी चीज़ें पैराबोला के बारे में पता होती है, बट यही नहीं पता होता कि व्हाट इज़ पैराबोला। अब इससे नुकसान कहाँ होने वाला है, जो क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपके सामने जेई में आने वाले हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। लिख के ले लो अगर ये सेंटेंस नहीं पता है तो। फिर से मैं रीड कर रहा हूँ कि इट इज़ द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे सारे पॉइंट का सेट जिसका फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन एंड, यहाँ पे एंड लिखना था, फिक्स्ड लाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ ऑलवेज इक्वल। अच्छा, दो चीज़ मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी है, फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट। तो वो मैं बता दूं आपको कि ये जो फिक्स्ड लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ये वर्ड नया है आपके लिए, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखनी है। अच्छा, क्या मतलब रहता है इसका मैथमेटिकल मतलब मैं समझा देता हूँ कि कोई पैराबोला, कोई समझ लो कि पहले तो हमारे पास ये 2D प्लेन है, मतलब एक्स एंड वाई प्लेन है, उसमें एक फ़िक्स लाइन मैं बना देता हूँ। लेट्स से ये मैंने फ़िक्स लाइन बना दी, ये लाइन फ़िक्स है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है वो लाइन मेरा फ़िक्स है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा फ़िक्स है, फोकस A,0। राइट, अब मुझे क्या करना है कि ऐसे सारे पॉइंट्स लेने हैं कि जिनका ये दोनों से डिस्टेंस जो है वो फिक्स हो। अगर उल्टा मैं आपको समझाऊँ कि मान लो कि ये शेप है, तो पैराबोला के लिए आप ये फोकस से ये पॉइंट मान लो कि P पॉइंट है, और ये डिस्टेंस मतलब कि ये PF, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो M होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन दैट इज़ PM इज़ इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट इज़ PF। ये चीज़ ऑलवेज वर्क करती है। ऐसा कोई भी पॉइंट ले लो आप, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, आपको जहाँ मर्जी चाहे ले लो आप पॉइंट। मान लो कि आपको ऐसा मन चाहा मैंने यहाँ पे पॉइंट लेना है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट लेने से क्या होगा, अच्छा, ये P1 बोल देता हूँ मैं इसको। राइट, तो यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन, ये हो जाएगा M1। राइट है, तो इसके लिए कंडीशन ये हो जाएगी P1 M1 इज इक्वल टू P1 F, ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज। राइट, तो ऐसे जितने भी पॉइंट है कि जिनके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, वो सारे पॉइंट का अगर मैं जॉइंट कर दूँ तो दैट विल फॉर्म अ पैराबोला, दैट विल फॉर्म अ पैराबोला। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है, PM इज इक्वल टू PF, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट्रिक्स, याद रखो, दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड अ फोकस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और
बस इतना याद रखो अभी के लिए। डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये जो फिक्स लाइन थी उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और ये जो फिक्स पॉइंट है उसको हम फोकस बोलते हैं। बाकी पी पॉइंट जो है वेरिएबल होता है, ये पॉइंट पे उसका लोकस अगर ड्रॉ करोगे इसके ऊपर तो दैट विल फॉर्म अ पैराबोला। तो ये इसका बहुत ही बेस है कि पैराबोला कैसे बनता है। ये सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, लिखना भी है, और यहाँ पे जो कंसेप्ट समझा है वो आपको ड्रॉ भी करना है। अच्छा, टाइप ऑफ पैराबोला से हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव वेरी फर्स्ट वन इज़ द अपवर्ड पैराबोला। अच्छा, अपवर्ड नहीं, पहले राइट से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला। ओके, सबसे पहला काम ड्राइंग। राइट हैंड पैराबोला जो है कैसा लगता है आपको वो समझना है आपको। सी, राइट हैंड पैराबोला मैं बता रहा हूँ आपको। दिस इज राइट हैंड पैराबोला, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट जो है वो वर्टेक्स है 0 0। अगर इसका फोकस मैं बनाऊँ तो ये फोकस, ये वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस फोकस का रहता है उतना ही डिस्टेंस पीछे वर्टेक्स उसका रहता है। ये a,0 होगा, ये जो लाइन होगी ये -a,0 है, बट ये जो लाइन होगी दैट लाइन विल बी x इज इक्वल टू -a। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझो। फोकस में से पास होने वाला वर्टिकल ये जो कॉर्ड है दैट कॉर्ड इज नोन एज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, बराबर। ये L है और ये L' है। ओके, ये जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन से लगा करके हमें सारी चीज़ें समझनी है। तो सबसे पहली बात इक्वेशन है इसका y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इक्वेशन हो गया। फोकस इसका क्या है, f a,0, वर्टेक्स 0,0। एक्सिस कौन सी होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला बोले तो एक्सिस जो है इसकी वो होगी एक्स एक्सिस। जहाँ पे फोकस होता है वो एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस। जितनी चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो आपको लिखनी है। अच्छा, लेटस रेक्टम क्या होगा इसका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ ऑलवेज 4a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा फोकस a,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन क्यों आया, बिकॉज दैट इज़ अ लाइन, बराबर है। तो ये y² इज इक्वल टू 4ax हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये 6 चीज़ें हमें समझनी है हर किसी के लिए। और ऑलवेज रिमेंबर फॉर पैराबोला इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1 फॉर एनी पैराबोला। एनी पैराबोला इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी क्या चीज़ है आगे जाके समझेंगे, अभी सिर्फ याद रखो पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई राइट हैंड पैराबोला के लिए। राइट हैंड पैराबोला मैंने ड्रॉ कर लिया है, बाकी सारी चीज़ें मैंने समझा दी है आपको, कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो पता होनी चाहिए। अच्छा, सेम ऐसी लेफ्ट हैंड पैराबोला में आएगी चीज़ें। सेकंड नंबर है लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंड पैराबोला, ओके। लेफ्ट हैंड पैराबोला ड्रॉ कर लो पहले तो। ड्राइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लेफ्ट हैंड पैराबोला जैसा नाम है वैसे ही लेफ़्ट साइड एक्सपांड करना है इसको। इसका जो एक्सिस है वो तो एक्स एक्सिस ही रहेगा। फोकस यहाँ पे आएगा -a,0। तो ये जो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा यहाँ पे पीछे, मतलब वहाँ से ही वो पास करनी है हमें डायरेक्ट्रिक्स। दिस डायरेक्ट्रिक्स इज़ नथिंग बट x इज इक्वल टू a, ठीक है।
ओके, ये इसमें से पास होना है, इसको पास अगर इसमें से करे तो ये एल और ये एल डैश, तो इसको हम बोल सकते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ऑन दिस इज O00, दैट इज़ अ वर्टेक्स, याद रखना वर्टेक्स, उसको ओरिजिन नहीं बोलना है। तो इसका इक्वेशन क्या है ये पैराबोला का, y² इज इक्वल टू -4ax। फोकस क्या है, फोकस f है -a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू a। लेटस रेक्टम क्या है इसका, 4a, लेटस रेक्टम 4a ही आएगा, बिकॉज इट इज़ अ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, वो 4a ही आएगा। देन आफ्टर वर्टेक्स जो है इसका वो हो जाएगा O0,0 या फिर V0,0, जो आप भी आप बोलना चाहो, ठीक है। और क्या बच रहा है हमारे पास, लेटस रेक्टम, हाँ एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अगेन, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अगेन एक्स एक्सिस। अच्छा, कैसे पता चलेगा लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, वो आपको इक्वेशन से ही पता चलेगा। अगर इक्वेशन y² इज इक्वल टू -4ax के फॉर्म में है देन इट इज़ लेफ्ट हैंड पैराबोला। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि y² इज इक्वल टू -6x, आपको माइनस दिख गया मतलब कि x एक्सिस पे ही है, बट नेगेटिव साइड मतलब लेफ़्ट साइड। अगर y² इज इक्वल टू 8x है ये, तो पॉजिटिव x है, x पॉजिटिव मतलब कि राइट हैंड साइड है, बराबर। तो ये ऐसे ही पता लगाना है आपको, ठीक है। थर्ड नंबर इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ओके, इसका भी ड्राइंग सबसे पहला काम, तो अपवर्ड पैराबोला जो है वो ऐसे जाएगा यहाँ से, फोकस इसका चेंज हो जाएगा, ऊपर आएगा यहाँ पे, दिस इज़ माय फोकस 0,a, ध्यान रखना ये हो जाएगा लेटस रेक्टम L डैश L। ये जो फोकस आया है उसके नीचे उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे मिलेगा मुझे डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इज़ नथिंग बट y इज इक्वल टू -a, ये जितना डिस्टेंस यहाँ से ऊपर होता है उतना ही डिस्टेंस नीचे होता है, ये डिस्टेंस, बराबर। तो ये हो जाएगा 0,0, फाइन। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay। इक्वेशन चेंज हो गई, देख लो। तो इसके लिए जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ सारी वो समझो। इक्वेशन सबसे पहले इसका है x² इज इक्वल टू 4ay, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं हम। फोकस क्या होगा इसका, फोकस हो जाएगा f 0,a। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू -a। ओके फाइन, फिर लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, वो 4a होगी अनचेंज्ड। वर्टेक्स होगा 0,0, वो भी अनचेंज्ड। और क्या लिखना है हमें, एक्सिस, हाँ एक्सिस ऑफ पैराबोला इसका हो जाएगा y एक्सिस। एक्सिस इसका क्या हो जाएगा, y एक्सिस, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी E जो है वो हर केस में एक ही होगा, ऊपर मैंने बताना नहीं, मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, बट इसके लिए भी इसेंट्रिसिटी 1 होगा। फॉर एनी पैराबोला इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं फोर्थ वन, दैट इज़ डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, डाउनवर्ड पैराबोला है तो ड्राइंग उसका भी सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं। जैसा नाम है वैसे ही डाउनवर्ड जाएगा, फोकस नीचे आया जाएगा इधर, दिस फोकस शुड बी 0,-a। जितना नीचे है उतना ऊपर एक लाइन जाएगी, दिस लाइन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू a एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे ये जो L डैश में बनाऊँगा वो लेटस रेक्टम होगा L डैश।
तो इक्वेशन इसकी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। देख लो y नेगेटिव आया मतलब कि डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। फोकस इसका क्या हो जाएगा, फोकस शुड बी एफ, नेगेटिव है मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रखना है। और जैसे ही फोकस मिल जाए आपको डायरेक्ट्रिक्स पे मिल जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स उसका बिल्कुल उल्टा लिखना होता है, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू ए। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा इसका 0 0। अच्छा वर्टेक्स के बाद क्या होगा, एक लेटस रेक्टम 4a अनचेंज्ड एंड वर्टेक्स पे इसका क्या होगा 0 0। अच्छा इसेंट्रिसिटी ई जो है वो क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब आपको जो काम करना है वो समझो अच्छे से। ये सारी चीज़ों को एक टेबल में बनाना है, ये सेकंड, 3 एंड 4, मतलब कि टाइप्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, नाम लिख के ड्राइंग, नाम लिख के ड्राइंग, नाम लिख के ड्राइंग सबका बना दो यहाँ पे ऐसे। टेबल थोड़ा बड़ा बनाना। सबसे पहला आएगा इक्वेशन, उसके बाद आएगा फोकस, जो चीज़ें चेंज हो रही है वो तो पहले लिखनी है। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। वर्टेक्स सब में सेम आएगा, वर्टेक्स। ओके फाइन। नेक्स्ट क्या होगा वर्टेक्स के बाद, इक्वेशन, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स के बाद क्या आएगा, लेटस रेक्टम, वो भी सेम होगा, एंड इसेंट्रिसिटी ई वो भी सेम होगा। तो ये 4 इक्वेशन आपको, चारों के 4 इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये हो जाएगा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। फिर सारी चीज़ें जो चेंज हो रही है वो लिखना है। टेबल अच्छे से बना देना है, ऊपर पहले एक बार अलग से लिख दो और बाकी टेबल भी बनाना है आपको, बराबर। तो आज का होमवर्क ये है, पैराबोला के बारे में जो भी मैंने समझ दिया है यहाँ पे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी है। एंड देन आफ्टर हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे यूज़ भी कर लेंगे। याद रखना ये सारे वर्टेक्स, सारे पैराबोला जो है उसमें वर्टेक्स 0 0 है। अगर कोई पैराबोला है कि जिसमें वर्टेक्स 0 0 नहीं है तो उसके इक्वेशंस डिफरेंट होंगे, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। आपको वो जेईई में सिखाया जाएगा, राइट। ओके, और टाइम रहा तो हम भी थोड़ा सीख लेंगे। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ तक रखते हैं। ये फार्मूला नोट और फेयर नोट दोनों में बनाना है आपको। फार्मूला नोट एंड फेयर नोट दोनों में लिखना है ये, ठीक है। चलो थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।